नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में समकालीन भारत और शिक्षा से जुड़े हुए 102 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुभव केंद्रित। दोस्तों, हम लोग सही आंसर ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। अगला प्रश्न है, आन्वीक्षिकी नाम दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय दर्शन की। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादियों ने निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगिता पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में जनतांत्रिक विचारधारा का प्रभाव है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समान अवसर एवं व्यक्तिगत भिन्नता का आदर, ऑप्शन बी निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मक्तब। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म और नैतिकता का महत्व, ऑप्शन बी सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा में उचित तालमेल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी शिक्षण विधि, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा और दर्शन असंबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेकार्टे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटो। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रास। अगला प्रश्न है, दर्शन और फिलॉसफी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संपूरक। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वैदिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केवल ज्ञान।
अगला प्रश्न है, पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खेल विधि। अगला प्रश्न है, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है, यह संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यम से। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुशासन में। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का स्थान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मित्र का। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है, यह किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रावेल ने। अगला प्रश्न है, एमिल क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ग्रंथ का नाम। अगला प्रश्न है, प्रभावात्मक एवं नियंत्रित अनुशासन पर बल दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, जीवन मूल्य के दो प्रमुख प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाश्वत एवं लचीला। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वैतवादी। अगला प्रश्न है, वेदांत के अनुसार सत्ता का भेद नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, एडुसियर से अभिप्राय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहर की ओर अग्रसर करना। अगला प्रश्न है, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैद्धांतिक। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, योग शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मा और परमात्मा के संयोग के अर्थ में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है, असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वीज। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त्यात्मक। अगला प्रश्न है, समाधि की अवस्था में चित्र की स्थिति रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रवृत्त की एकाग्रता। अगला प्रश्न है, सांख्य समर्थक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चरवाद का। अगला प्रश्न है, दोस्तों सांख्य समर्थक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चरवाद का। सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर सांख्य को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, सनातन सांख्य अनिश्चरवादी, वास्तविक सांख्य ईश्वरवादी। सांख्य कुछ टीकाकार ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में मत देते हैं। इसके साक्ष्य महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। यदि अनुमान यथार्थ हो तो सांख्य को मूलतः ईश्वरवादी दर्शन मानना होगा, परंतु परिवर्ती सांख्य ईश्वर को कोई स्थान नहीं देता। इसी से परिवर्ती साहित्य में वह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में ही उल्लिखित मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निरौपचारिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सांसारिक विषयों से मन को हटाने का प्रयास।
अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा को जारी रखना। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह सुझाव किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है प्रौढ़ शिक्षा के खड़मुखी कार्यक्रम को प्रस्तावित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की यह शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1978 में। 1978 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्राथमिकता कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य 5 साल के अंत तक 35 मिलियन लोगों को साक्षर बनाना है। अगला प्रश्न है शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन कार्य हेतु कार्य करती है, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य समस्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा के समान अवसरों का अभाव। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री श्याम प्रीतोदा। अगला प्रश्न है निम्न में शिक्षा आयोग का उद्देश्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। अगला प्रश्न है भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पक्ष है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न होना। अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार साक्षरता है। ऑप्शन ए शिक्षा का अंत, ऑप्शन बी शिक्षा का प्रारंभ नहीं है, ऑप्शन सी शिक्षा का न प्रारंभ है न अंत है, केवल साधन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का न प्रारंभ है न अंत है, केवल साधन है। अगला प्रश्न है संविधान की धारा 45 का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा संचालित योजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान साक्षरता योजना, ऑप्शन बी, प्रौढ़ साक्षरता योजना, ऑप्शन सी, भूमि आधार आगामी योजना, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव समिति। अगला प्रश्न है ईपीजी पाठशाला को प्रोत्साहित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूजीसी द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी में नोट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। अगला प्रश्न है व्यवसाय परक शिक्षा से तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट व्यवसाय संबंधी शिक्षा। अगला प्रश्न है शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असफलता। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थान के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम को अनिवार्य किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। अगला प्रश्न है, भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है या विचार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्णानंद कमेटी का। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992। पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भाषा सूत्र प्रस्तुत किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में। राष्ट्रीय की आवश्यकताओं तथा संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाने वाली समस्याओं पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सन 1956 में विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। त्रिभाषा सूत्र का शब्दार्थ है 3 भाषाओं वाला सूत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों का मनोबल बढ़ाना। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है छात्रों का मनोबल बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के क्षेत्र में राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश। अगला प्रश्न है, निश्चयनंदन का छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। निश्चयनंदन का छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में पत्राचार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठशाला से छात्र निष्क्रमण कम करना। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाण। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड का घोषणा पत्र। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 में। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाकालीन शिक्षा। ऑप्शन बी, सतत शिक्षा। ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नया मूल्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता। अगला प्रश्न है, जन शिक्षण निलयम एक योजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा की। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षरता के मुद्दे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे के कारक हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षरता के मुद्दे ऑप्शन सी एक दूसरे के कारक हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। अगला समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। 1976 के पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा
जिन 5 विषयों को राजसूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया उनमें शिक्षा भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती आबादी के संकटों का निहितार्थ समझना। अगला प्रश्न है, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी योग्य शिक्षकों का अभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है या किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमंड। अगला प्रश्न, इस संदर्भ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रेमंड का कहना है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, या कोई जारी नहीं है कि व्यक्ति समाज के बीच रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तथा अपना बहुमुखी विकास प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाकालीन। अगला प्रश्न है, व्यापक अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम के लिए। अगला प्रश्न है, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान का लघु नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NIEPA। अगला प्रश्न है, विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, UGC। अगला प्रश्न शिक्षण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज सेवा। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम्स का। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा में 10+2 संरचना का सुझाव किस आयोग ने दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक प्रकृतिवाद से। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ ऑप्शन ए, भौतिक प्रकृतिवाद से। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार ज़रूर दोहराएं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक